से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले अर्ली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट के बारे में, जिसे अगेती झुलसा या फिर पछेती झुलसा के नाम से जाना जाता है। इस रोग के क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें कि आलू की फसल में यह रोग न लगने पाए, और रोकथाम के क्या उपाय हैं और क्या खर्च आने वाला है यदि हम इसका रोकथाम करते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, खेती संबंधित जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले पाने के लिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की अगेती झुलसा के बारे में, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय के बारे में। बात करें आलू की अगेती झुलसा के बारे में, तो इसमें पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं जो कि काले रंग के होते हैं, और यह काले रंग के धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर ऊपरी सतह पे भी दिखने लगते हैं। ऊपरी सतह पर दिखने के बाद पत्तियों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। पत्तियों के सड़ने के कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे काफी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और पौधे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। पौधे के कमजोर पड़ जाने के कारण इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और अनेक प्रकार के इंसेक्ट तथा फंगस पौधे पे आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण पौधा रोगग्रस्त हो जाता है और तने पर भी छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने लगते हैं। छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने के कारण पौधा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और यही आलू का अगेती झुलसा आलू की पछेती झुलसा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पछेती झुलसा में पौधे के तने पे धब्बे पड़ना स्टार्ट होते हैं और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है इन धब्बों के कारण। किसान साथियों, यह आलू का सबसे खतरनाक रोग है। यदि हम समय से इसका इलाज नहीं करते हैं, यानी कि इस रोग की रोकथाम नहीं कर पाते हैं, तो यह हमारी आलू की संपूर्ण फसल को नष्ट कर देता है और लगभग यह पैदावार में 70 से 80% की कमी कर देता है। इसलिए यह आलू की फसल में रोग न लगने पाए, इसका हमें अच्छे से ख्याल रखना होता है और हमें समय समय पर अपने खेत की देखभाल करते रहना है, क्योंकि यदि हम 4-6 दिन भी लेट हो जाते हैं दवाई डालने में, तो यह संपूर्ण फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। पहले तो शुरुआती दौर में तो यह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन यदि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो यह संपूर्ण फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। संपूर्ण फसल में यदि इसका ज्यादा ही प्रभाव हो जाता है तब कोई भी दवा अच्छे से असर नहीं करती है। इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही इसका रोकथाम के उपाय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में। अगर आपको शुरुआती लक्षण इसके दिखते हैं तो सबसे पहले आपको धानुका कंपनी के डाइथेनियम 45 75% WP यानी कि M45 का स्प्रे आपको 200 लीटर पानी के साथ कर देना चाहिए। इसके अलावा आप इंडोफिल कंपनी का मैनकोजेब 75% WP 200 लीटर पानी के साथ इसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यह शुरुआती लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं और यह अच्छे से कंट्रोल कर देता है, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होने के कारण यह तत्काल फंगस को हटा देता है। और 10 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि मार्केट में आपको सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से मिल जाएगा, 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना चाहिए। और यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग 200 लीटर पानी के साथ अवश्य करना है। यह आप बात ध्यान में रखिएगा कि यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो 200 लीटर पानी से कम ना हो, या 200 लीटर पानी से कम आप मात्रा यूज करते हैं तो आलू की फसल पे यह नुकसान कर सकता है। हमने ये जो दवाइयां आपको बताई हैं ये आलू में झुलसा रोग की फर्स्ट स्टेज पे वर्क करती हैं। यदि आपका आलू में झुलसा रोग अधिक मात्रा में लग चुका है तो आप ये दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये दवाइयां बाद में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। यदि आलू में सेकेंड स्टेज पे झुलसा रोग पहुंच चुका है तब हमें कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, उसके लिए हमें फिर से लेकर आनी है जो वासप कंपनी की आती है एक्रोफेट। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेनी है। और इसके साथ में आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना है, ये लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें
तो लगभग 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है किसान भाइयों। यदि हम एकड़ में बात करें तो आपको एग्रोवेट लेनी है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए, ताकि जो हमारी स्प्रे है, जो हम दवा लगा रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारे पौधों पर सूख जाए। यदि हम स्प्रे की बात करें तो लगभग दिन में आप 12 बजे से और 3 बजे तक आप अपनी फसल पे स्प्रे लगाते किसान भाइयों, ताकि जो दवा हमने लगाई है उसे भरपूर मात्रा में धूप मिल सके और अच्छे से सूख जाए, ताकि हमारे पौधों को सही तरीके से कंट्रोल कर ले किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी फसल का जो झुलसा रोग है वो तुरंत रुक जाएगा किसान भाइयों, और ये दवाई आपके फसल पर 15 दिन तक लगभग काम करेगी। यदि आपकी फसल में जरूरत पड़े या आवश्यकता पड़े तो आप अपनी फसल पर 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपकी फसल में इस दवा से कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी, आपके आलू का साइज भी नहीं रुकेगा किसान भाइयों, क्योंकि यह दवाई जो हम लगाएंगे इससे हमारी फसल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसान भाइयों। तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आलू की फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं। मैं उसे देखकर आपको उसका ट्रीटमेंट डाल दूंगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।